नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर रेलवे सामुदायिक भवन में NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का हुआ स्वागत। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पांडुलिपियों का सूचीकरण एवं संरक्षण हेतु चल रही कार्यशाला हुई समाप्त। BHU NSS द्वारा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मालवीय भवन से दिल्ली के लिए निकाली गई साइकिल रैली। और गंगा घाटों पर आए दिन हो रही घटनाओं के दृष्टिगत नाविक समाज ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने व गोताखोरों के हित में कार्य करने हेतु की मांग। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर रेलवे सामुदायिक भवन में NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का स्वागत किया गया। उत्तर रेलवे सामुदायिक भवन में NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा 1 जून 2023 गांधी आश्रम भितरवा चंपारण बिहार से शुरू हुई है, जो कई राज्यों से गुजरते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए 24 जून 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में पहला चरण पूरा करेगी। आगे उन्होंने कहा कि आज पुरानी पेंशन बहाली सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे राष्ट्रीय महासचिव कॉम राजेंद्र पाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली हमारा लक्ष्य है। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉ कमल ने कहा कि बालासोर ओडिशा रेल दुर्घटना का मुख्य कारण रेलवे का अंधाधुंध निजीकरण व रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार है। आगे उन्होंने कहा कि रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जारी संघर्ष को आम आवाम की भागीदारी के साथ रोका जाएगा। NPS व निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा में लगभग लोग भागीदारी कर रहे हैं। ये यात्रा रोज सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद राजेश पति त्रिपाठी, राकेश कुमार, शशि शंकर द्विवेदी, निरंजन सिंह, सुदीप कुमार आदि ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम है क्या पेंशन देखिए, अटेवा ने एक अभियान चला रखा है। अभी 1 जून से चंपारण से शुरू किया हूँ NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा, और हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। इसी को लेकर देशव्यापी अभियान है। आज हम बनारस में हैं, आगे इलाहाबाद जाएंगे, फिर से पूरा प्रदेश घूमते हुए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक, और लास्ट हमारी महाराष्ट्र में रैली होगी। ये यात्रा पूरे देशव्यापी है, इसमें सभी संगठनों के लोगों का सहयोग है और हमारी एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो। और 5 राज्य कर सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती है? केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है? देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? ये सवाल है। देश के सैनिकों को पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? इसी सारे सवालों को लेकर के, और निजीकरण सरकारी संस्थाओं को बेच दिया जा रहा है, सरकारी स्टेशनों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। आपके ही बनारस के अंदर ट्रामा सेंटर को प्राइवेट कर दिया गया है। गरीब आदमी कैसे इलाज कराएगा? निजीकरण इस देश के लिए तबाही है और इसी को लेकर के ये आंदोलन जारी है, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। कौन पार्टियों ने आपको समर्थन किया, जो राजनीतिक दल है? ये बड़ी खुशी की बात है कि आज राजनीतिक दल भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम सारे लोग सब समर्थन कर रहे हैं सत्तारूढ़ छोड़ करके। हम तो चाहते हैं सत्तारूढ़ दल भी शामिल हो, वो भी रास्ता निकाले। और हिमाचल, कर्नाटका हमने हराया है, पुरानी पेंशन दम पर हराया है, और अगर हमारी भाजपा सरकार नहीं सुनती तो MP आप मान लो, MP फिर हराएंगे। अभी आप कहाँ से कहाँ निकाले? अभी हम चंपारण से चले हैं, पूरा बिहार घूमते हुए यहाँ आए हैं, और आगे हम इलाहाबाद, लखनऊ, उसके बाद फिर हम बरेली, मुरादाबाद, फिर 2 दिन उत्तराखंड, ऐसे घूमते हुए MP और महाराष्ट्र तक जाएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पांडुलिपियों का सूचीकरण एवं संरक्षण हेतु चल रही कार्यशाला का समापन हुआ।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में पांडुलिपियों का सूचीकरण एवं संरक्षण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला के चल रहे आयोजन का समापन किया गया, जिसमें भाग लिए हुए छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस कार्यशाला से छात्र छात्राओं को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यशाला में प्रमुख रूप से प्रोफेसर राजनाथ, पुस्तकालय अध्यक्ष दिनेश कुमार तिवारी, श्रीधर वारिस, पूर्ण चंद्रा, सुबोध कुमार, अशोक कुमार सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पांडुलिपियों के सूचीकरण और संरक्षण पे कार्यशाला चल रहा है, जिसका आज समापन है। और कार्यशाला में हमारे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के डायरेक्टर भी आए थे और वहीं से उनके 3 सहयोगी आए हुए हैं, जिन्होंने सारे प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है। और इससे इन प्रतिभागियों को यह लाभ है कि भविष्य में कहीं भी, क्योंकि पूरे देश में हमारे यहाँ 50 लाख के आसपास पांडुलिपियाँ और सभी जगह भारत सरकार इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार उन पांडुलिपियों के संरक्षण का काम कर रहा है। तो ये बच्चे जो भी यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जाएंगे वो वहाँ पे संरक्षण के कार्य में लगाए जा सकते हैं, जिनको रोजगार भी मिलेगा और देश की पांडुलिपियों का संरक्षण भी हो जाएगा। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। कितने छात्र छात्राएं हैं, कहाँ के हैं? कुल 48 का सारे जो प्रतिभागी हैं, सारे 48 प्रतिभागी हैं। इसमें देवरिया से भी हैं, पटना से हैं, बेतिया से हैं और यहाँ बनारस के भी हैं, मिर्जापुर से भी हैं, मतलब विभिन्न जिलों से हैं और 2-3 स्टेट से मिला। बीएचयू एनएसएस द्वारा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मालवीय भवन से दिल्ली के लिए साइकिल रैली निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के मालवीय भवन से दिल्ली के लिए साइकिल रैली निकाली गई। ये साइकिल रैली लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। प्रोफेसर बाला लखेंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक, ने बताया कि बीएचयू कैंपस में मिशन लाइफ साइकिल यात्रा प्रारंभ हो रही है। 7 जून को ये यात्रा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया से प्रारंभ होकर 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी और पहुंचने के बाद वहां पर कार्यक्रम मिशन लाइफ में हम लोग भाग लेंगे। ये साइकिल रैली पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि सभी लोगों को पर्यावरण की रक्षा करना है। साइकिल रैली को बीएचयू कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक साइकिल यात्रा में शामिल रहे। इस दौरान स्वयंसेवक लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए तथा नारे लगाते चल रहे थे। अभी आज हम लोग मिशन लाइफ साइकिल यात्रा यहाँ से हमारी आरंभ हो रही है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के यहाँ से 7 जुलाई को यात्रा आरंभ हुई है और हम लोग 19 जुलाई को दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली पहुँच के वहाँ जो कार्यक्रम आयोजित है मिशन लाइफ को लेकर उसमें भाग लेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों में यात्रा के बारे में जागरूकता हो और ये लोग ये जाने कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है। तो पर्यावरण के प्रति जो हमारा है व्यवहार परिवर्तन, उसके लिए ये यात्रा है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसमें हमारी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि मिशन लाइफ के तहत प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसमें बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, उसको रीयूज़, रिसाइकिल इस तरह करके कैसे कम किया जाए, सिंगल यूज़, और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए। क्योंकि हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि हम अपने आगे वाली जनरेशन को क्या पर्यावरण दे के जा रहे हैं, क्योंकि हमको जो मिला शायद आज वो पर्यावरण नहीं है, काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। तो ये सही समय है कि हम इसकी जागरूकता फैलाएं लोगों में। और इस कार्यक्रम के तहत हमारे बच्चे एक साइकिल यात्रा पे वाराणसी से दिल्ली जाएंगे और रास्ते में वो सबको इसके बारे में थोड़ा जागरूक करेंगे कि लोग पर्यावरण की सुरक्षा में जो भी अपना योगदान कर सकते हैं वो करें। और जैसा कहा जाता है अभी जो भी शुरुआत होती है वो घर से होती है। अगर घर से एक घर के लोग ये शुरुआत करेंगे तो मेरा ख्याल है एक दिन ज़रूर हम अपने इस मिशन में सफल होंगे। गंगा घाटों पर आए दिन हो रही घटनाओं के दृष्टिगत नाविक समाज ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने व गोताखोरों के हित में कार्य करने की मांग की।
बनारस के गंगा घाटों पर प्रतिदिन गहरे पानी में जाने के चलते घटनाएं हो रही हैं। आए दिन गंगा स्नान के दौरान लोगों के डूबने की खबरें आती हैं। इसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नाविक समाज के लोगों का कहना है कि जो भी गोताखोर हैं वो मांझी समाज के ही गोताखोर हैं। वो घाटों पर रहते हैं, जब कोई डूबने लगता है तो उसको बचाते हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी रहती है, पुलिस की टीम लगी रहती है, लेकिन एनडीआरएफ और पुलिस की टीम में कोई गोताखोर है ही नहीं। सिर्फ मांझी समाज के लोग ही गोताखोरी करते हैं। नाविक समाज के महामंत्री ने कहा कि जो भी मांझी समाज के गोताखोरी करते हैं, अगर उनको कुछ होता है तो क्या होगा, उनके परिवार को कौन देखेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी मांझी समाज के लोग गोताखोरी करते हैं वो उनके परिवार में किसी सदस्य को अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो नौकरी देंगे और मुआवजा भी देंगे, और जो भी गोताखोरी कर रहा है उसे नौकरी दें। दिन प्रतिदिन जिस तरह से बनारस के घाटों में 2-4 मौतें हो रही हैं, वो कैसे रोका जाए, इस पर सरकार और जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। ये बताइए महामंत्री जी, लगातार देखा जाए तो 80 रोज मौत हो रही है, रोज दो लोग डूब रहे हैं। तो आप सरकार से क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो लगातार प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि बनारस में जो गोताखोरी लुप्त होती जा रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि विगत 5 सालों में एनडीआरएफ और जल पुलिस के लोग लगातार इसको करें और इसमें विफल रहे। इसमें अभी तक कम से कम सब 80 से राजघाट तक देखा जाए तो सिर्फ मांझी समाज के ही जो गोताखोर है वही सफल हो पाए हैं, और आज ये अपने जान पे खेलकर 100 को निकालते हैं। और अभी ये गर्मी के सीजन में अभी विगत साल भर में देखिए लगातार कहीं ना कहीं लोग डूब रहे हैं और रोज़ एक नई नित्य घटना हो रही है, और जिसको निकालने वाला यहाँ का निषाद समाज और यहाँ का गोताखोर है। लेकिन प्रशासन के तरफ, सरकार के तरफ से इनको कोई अभी तक न तो कोई नौकरी का प्रोत्साहन दिया गया, न तो इनको सम्मानित किया जाता है, न इनके विषय में बात की जाती है। अगर से ऐसे देखा जाए तो हमारे बनारस में नाविकों के जो गोताखोर है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अगर से सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में बनारस में निषाद समाज जो गोताखोरी करते हैं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज जो वो अपना जान पर खेलकर वो जो 100 को निकालते हैं, कल के दिन उनके कुछ हो जाएगा तो उनको सरकार को कौन देखेगा, उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। इससे मैं अपने बनारस के निषाद समाज के गोताखोरों से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको इसमें उनको नौकरी दी जाए। जो ये आए दिन बॉडी निकालते हैं अपने जान पर खेलकर, उनका कोई इंश्योरेंस हो और उन्हें नौकरी दिया जाए। ये नौकरी तो यहाँ के लोग मांगते हैं, लेकिन इसको पता नहीं कहाँ से लोगों को दिया जाता है और जिसका कोई अता पता नहीं होता है। और ये आए दिन अपना काम करके लगातार जनता का सेवा करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई सेवा नहीं, और नाम जल पुलिस और एनडीआरएफ की होती है। इससे मैं निषाद समाज के लोग हम बहुत काफ़ी नाराज हैं। हम चाहते हैं कि निषाद समाज को जल्द से जल्द इनको वो किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय सनातन समिति द्वारा चल रही श्री राम कथा का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रवण किया। अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा द्वारा आयोजित रामकथा के 6ठे दिन अपने प्रवचन में पूज्य बालक दास जी महाराज मानस मराल ने कहा कि शिव जी के धनुष टूटने पर जो आकाश में गर्जना हुई, इसे सुनकर स्वयंवर स्थल पर मुनिराज परशुराम जी बड़े ही क्रोध में आकर उन्होंने राजा जनक से पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा, वो तुरंत मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं इस फरसे से सारे राजाओं का सिर शरीर से अलग कर दूंगा। वहीं प्रभु श्री राम माता सीता के विवाह की रस्में संपन्न हुई। ये दृश्य देखकर पूरा पंडाल राजा रामचंद्र की जय के नारे से गूंज उठा। इस अवसर पर काशी के मानस वक्ता पंडित सच्चिदानंद त्रिपाठी ने भी प्रवचन दिया। अंत में व्यासपीठ की आरती ज्ञान
चंद मौर्य, विष्णु गुप्ता, सुजीत कुमार, राजेंद्र जायसवाल ने किया। मंच का संचालन प्रधान सचिव राजेश सेठ ने किया। सारे लोगों की हालत खराब, लेकिन रघुनंदन आगे आए। नाथ शंभोधन भंजन हारा, नाथ शंभोधन भंजन हारा, हुई है प्रभु एक दास तुम्हारा, हुई है प्रभु एक दास तुम्हारा, ओ आए चुकाए करोगे मोरी। तरह का ये कथा चल रहा है, किससे लड़ा जाएगा? विगत 1 जून से श्री राम कथा का आयोजन यहाँ माँ बागेश्वरी देवी प्रांगण में हुआ है और इसमें 1 जून को ही यहाँ बागेश्वरी देवी मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ था, जहाँ वो जैतपुरा, डिगिया और सानगंज होते हुए वापस यही बागेश्वरी देवी प्रांगण में समाप्त हुआ। और प्रतिदिन सुबह में नवार पारायण का कार्यक्रम होता है, सुबह 7 बजे से करीब 12 बजे तक, और शाम को प्रतिदिन 7 से 10 बजे भगवान श्री राम की कथा का आयोजन। आज जो है कल धनुष, भगवान राम ने धनुष तोड़ा था, तो आज का विषय वही परशुराम से लेकर के संवाद चल रहा है। 9 तारीख को ये समापन होगा और 10 तारीख को यहाँ जो है प्रसाद वितरण। आज की घटना, आज जब सुबह पूजा के समय भगवान का पंचामृत से स्नान हो गया और इत्र का लेपन होने के बाद एक भौरा आया और भगवान जी को स्पर्श करके तुरंत चला गया। क्या बात है, यह अपने आप में अद्भुत घटना है। क्या संदेश दे रहे इस कथा के माध्यम से? जन जन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और धर्म की जानकारी हो और सबको इसका जो समाज में मूल आवश्यकता है। बीएचयू मालवीय भवन में 15 दिवसीय योग कार्यशाला आयोजित हुई। काशीहिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय भवन में 2 सप्ताह का योगा कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि योगा को लेकर कार्यशाला आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएं काफी संख्या में भाग लिए हैं। ये आगामी 15 दिनों तक योग का अभ्यास करेंगे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ऐसे लीडर को तैयार करना है जो समाज में जाकर योग का अभ्यास करा सके। डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट ने कहा कि कार्यशाला 15 दिनों तक चलेगी, जिसमें लगभग 150 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इसमें सभी प्रकार के योगाभ्यास कराए जाएंगे। कार्यशाला है और ये समग्र योग स्वास्थ्य की कार्यशाला है। ये चलेगी 21 जून तक, 7 जून से आरंभ हो रही है, 15 दिन की पूरी रहेगी। इसमें कितने प्रतिभागी भाग लिए? इसमें अभी लगभग 150 प्रतिभागी रहेंगे और सभी विश्वविद्यालय के ही हैं, कुछ बाह्य भी हैं इसमें। और ये चलेगी अभी 21 जून तक। समग्र स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार के इसमें अभ्यास कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि शरीर से, मन से, भावनाओं से, विचारों से और सामाजिक तौर पर व्यक्ति काफ़ी सुदृढ़ हो और उन्नत बने। बच्चे इस तरह की कार्यशाला से कितना उत्साहित हैं? बच्चे बहुत उत्साहित हैं। इसके पूर्व वाली जो कार्यशाला थी उसमें भी उत्साहित थे और इस कार्यशाला से बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है, एकाग्रता भी मिलती है, सुबह जगने में उनको सहजता होती है। आज मालवीय भवन द्वारा 2 सप्ताह का वर्कशॉप शुरू किया गया है। योग दिवस 21 जून को जो मनाया जाना है उसके उपलक्ष्य में इसका समापन 21 जून को होने वाला है और ये विभिन्न फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स, बॉयज़ और गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये आगामी 15 दिनों तक ये योग का अभ्यास करेंगे और इसका समापन 21 जून को होगा योग दिवस के साथ। इस तरह की कार्यशाला का उद्देश्य? इस तरह के कार्यशाला का उद्देश्य बेसिकली ये वो लीडर्स तैयार करना है जो समाज में जाकर योग का अभ्यास कराएं सामान्य लोगों को। तो आज कुलगुरु महोदय ने भी ये मालवीय भवन के व्यवस्थापक से कहा है कि आप इनको तैयार करें और विभिन्न छात्रावासों में भेजें। तो छात्रावासों तक सबको योग का
योग का प्रशिक्षण हो सके छात्रों के अंदर, जिनको जो फोकस हो सकें, करना है अपने उद्देश्य के प्रति फोकस हो सकें। और सामान्य जन का, जब यहाँ से छात्र निकल करके बाहर भी जाता है, कहीं स्कूल में जाता है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, तो उन लोगों से जिनसे जुड़ता है योग अभ्यास के माध्यम से उनको स्वस्थ रख सके और उनकी जीवनचर्या आसान कर सके, ये इसका उद्देश्य है। चेतगंज निवासी प्रेमचंद जायसवाल ने पुत्री के लापता होने के संदर्भ में न्याय की गुहार लगाई। चेतगंज थाना अंतर्गत सेनपुरा चेतगंज निवासी प्रेमचंद जायसवाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटी, 1 बेटा है, जिसमें से 1 बेटी 1 बेटा बाहर सर्विस करते हैं। सबसे छोटी बेटी रेनू जायसवाल घर से 16 अप्रैल से लगभग 35 या 40 भर सोना घर में पुराना रखा व अलमारी से 10 से 12 लाख रुपए गायब है। बार बार चेतगंज थाने पर रिपोर्ट लिखवाने जाने पर हमें डांट डपट कर भगा दिया जा रहा है, जबकि प्रेमचंद खुद कैंसर से पीड़ित है। आज उन्होंने उच्च अधिकारियों व सरकार से जांच की मांग की। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मामले में रिश्तेदारों का हाथ है। प्रेमचंद जायसवाल, रेनू जायसवाल हमारी लड़की है। 16 तारीख को गई, आज तक नहीं आई। हम जब देखे तो हमारे घर में जेवर पैसा कुछ नहीं है। हम जब थाने जाते हैं रिपोर्ट दिखाने, कोई लिखने को तैयार नहीं होता है। हमको लगता है कि हमारे कुछ पुराने रिश्तेदार हैं, उन्हीं के यहाँ होगी, लेकिन वो लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है, न सुनने को तैयार हैं। जब भी होता है हमको थाने पर से भगा देते कि जाके आप लड़की खोज के ले आइए। अगर लड़की को हमारे कुछ हो गया या लड़की किसी हद में मर गई, जी गई, कुछ हो गया, हम कहाँ जाके खोजें? हम कैंसर से पीड़ित हैं। कितना यहाँ से क्या 40 भर सोना, करीब 1 किलो चांदी, 12 लाख करीब अंदाज से रुपया है। हमारे पास कुछ नहीं रह गया। मैं कैंसर का मरीज हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी लड़की मिल जाए ताकि पता लगे कि कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। तो कौन रिश्तेदार हैं वो? जो ये हमारे रिश्तेदार एक तो रानी जायसवाल हैं, हमारे बड़े भाई की पतो छोटी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर रेलवे सामुदायिक भवन में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का हुआ स्वागत। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पांडुलिपियों का सूचीकरण एवं संरक्षण हेतु चल रही कार्यशाला हुई समाप्त। बीएचयू एनएसएस द्वारा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मालवीय भवन से दिल्ली के लिए निकाली गई साइकिल रैली। और गंगा घाटों पर आए दिन हो रही घटनाओं के दृष्टिगत नाविक समाज ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने व गोताखोरों के हित में कार्य करने हेतु की मांग। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।